जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा अमूमन बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि किसी बड़े एक्टर की मूवी रिलीज हो और उसको स्क्रीन्स ना मिले। अजय देवगन की मूवी रिलीज हुई है और उसको स्क्रीन्स नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि महावतार नरसिम्हा की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एग्जिबिटर्स बोल रहे हैं कि भाई जो दिख रहा है वो बिक रहा है और जो बिक रहा है उसको तो दिखाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उन दो बेचारी मूवीज के बारे में जो कर तो सकती थी बड़े धमाके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर उनकी थोड़ी सी टाएं टाएं फिस हो सकती है। वैसे बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, आने वाले दिनों में हो सकता है अगर वर्ड ऑफ माउथ इनका भी तगड़ा हो जाए तो ऑडियंस इनको भी देखने के लिए थिएटर पहुंच जाए। वैसे सिंपल सी बात है, 1 अगस्त 2025 को दो मूवीज थिएटर में रिलीज होती हैं, धमक धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2। ये दोनों सीक्वल्स बॉक्स ऑफिस पे एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन इनकी असली कंपटीशन एक दूसरे से नहीं बल्कि इनकी असली कंपटीशन है सैयारा महावतार नरसिम्हा से। तो चलिए जरा समझते हैं कि क्या कुछ पूरा गणित है और कैसे ये दो नई रिलीज हुई फिल्में इस समय बड़ी गंभीर समस्या से जूझने वाली। और हाँ, थोड़ी सी बातें ज्यादा हो सकती हैं तो बने रहिएगा, मजा आपको पक्के तौर पर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं धड़क 2 की, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है। डायरेक्ट किया है इसको शाजिया इकबाल ने एंड प्रोड्यूस किया है इसको धर्मा प्रोडक्शंस ने, जी स्टूडियोज ने और क्लाउड 9 पिक्चर्स ने। ये मूवी 2018 में आई धड़क की स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें कि सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी हैं। और इस मूवी में इंटरकास्ट लव स्टोरी के बारे में बताया गया और बहुत ही अच्छे से बताया गया। मूवी देखने में मुझे कहीं से कहीं तक भी बुरी नहीं लगी, लेकिन वक्त इस मूवी का खराब है। दरअसल बॉक्स ऑफिस पे इसका स्टार्ट काफी स्लो दिख रहा है। ट्रेड रिपोर्ट के हिसाब से अर्ली एस्टिमेट में डे वन पर जो इसका अभी तक फिलहाल जिस पॉइंट पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय जो निकल कर आया है वो आपको बताता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत तो चिंताजनक है, ये कहना गलत नहीं होगा। अभी इस पॉइंट पर इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए करीब कमा लिए हैं और पहले दिन पर इसका कलेक्शन जो है वो मुझे 4 करोड़ से ऊपर जाता हुआ बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भरा होगा। ये नंबर छोटे हैं, स्पेशली जब कंपेयर अगर हम करें सैयारा के 25 करोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन से। ट्रेड एनालिस्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि धड़क 2 का ओपनिंग डे कलेक्शन 2.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका वर्ड ऑफ माउथ कैसा जाता है, रिव्यूज कैसे आते हैं। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी भी इस मूवी की कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं गई, 15% ही गई है। आफ्टरनून में हालांकि थोड़ी सी बेटर हुई, 22% गई है। और एक बात तो ये भी चल रही है कि इस मूवी को सैयारा की जो प्यार मोहब्बत फैली हुई है ना, उसका भी थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इसकी 15% की ऑक्यूपेंसी गई है वो सन ऑफ सरदार 2 से बेटर है, क्योंकि सन ऑफ सरदार की अगर मैं आपको ऑक्यूपेंसी का एक अभी लेटेस्ट जो अभी आंकड़ा निकल कर सामने आया वो बताऊं, सिर्फ 10% था। अजय देवगन की मूवी है और धड़क 2 से भी कम ऑक्यूपेंसी। इसके अलावा केसरी चैप्टर 2 का भी 12.5% ही था, तो उनको पीछे ही छोड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सैयारा के रोमांटिक वाइब के बाद में ऑडियंस क्या इतनी जल्दी सैचुरेट हो गई होगी कि वो एक और लव स्टोरी झेल सके। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी थोड़ा बहुत तो अच्छा कमा ही लेगी। ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो ट्रेलर और सॉन्ग्स को डिसेंट बज मिला है, लेकिन बज थोड़ा सा कम है। एक एक्स यूजर ने लिखा कि सोशल इश्यूज पे फिल्म को ब्रेव स्टोरी टेलिंग और ऑनेस्ट परफॉर्मेंस के साथ बनाया गया है एंड ये फिल्म उस फ्रंट पे अच्छे से ट्राई कर रही है। तरण आदर्श ने भी इसकी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि भैया बहुत ही शार्प राइटिंग है, इमोशनली चार्ज्ड है सेकंड हाफ और सॉलिड परफॉर्मेंस है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस की जैसे कि शुभ्रा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा है कि सैयारा के सामने इसका पैशन थोड़ा परफॉर्मेटिव ज़्यादा है। अर्बन मार्केट्स स्पेशली मुंबई और दिल्ली में इसकी प्री सेल्स ठीक ठाक रही हैं और वीकेंड्स पे वर्ड ऑफ माउथ से थोड़ा पिकअप हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें सन ऑफ सरदार के सेकंड पार्ट की, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किया है विजय कुमार अरोड़ा ने, इसको अजय देवगन इसमें है, मृणाल ठाकुर इसमें है और एक बड़ा सा असेंबल कास्ट है और काफ़ी बड़ा है, यकीन मानिए। ये 2012 के सन ऑफ सरदार का एक स्टैंड अलोन सीक्वल है। बॉक्स ऑफिस पे इसका स्टार्ट भी थोड़ा अंडरवेलमिंग ही रहा है। जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई हैं उसमें ये मूवी 2.5 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, 2.4 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। एंड अगर मैं ऑक्यूपेंसी बताऊं तो इसने ऑक्यूपेंसी 10.24 की मॉर्निंग में पकड़ी थी और आफ्टरनून में 17.88 की। एनालिस्ट जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मूवी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो 7 से 11 करोड़ की रेंज में अपना कलेक्शन निकाल सकती है, लेकिन डबल डिजिट ओपनिंग इसको थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इसकी करीब 10.2 थी और मैंने आपको बताया है कि ये धड़क 2 से तो पीछे ही रह गई है। लेकिन इसकी अगर मैं बात बताऊं, चेन्नई, सूरत, भोपाल और मुंबई जैसी जगहों पर इसकी ऑक्यूपेंसी ठीक है। एडवांस बुकिंग में इसके करीब 1.25 लाख टिकट बिक चुके हैं, 5,000 शोज हैं और बाय वन गेट वन का ऑफर इसके साथ चला था, तो उसकी भी इसको थोड़ी बहुत मदद मिली है। ऑडियंस रिएक्शन इसको लेकर काफी मिक्स्ड आ रहे हैं। सन ऑफ सरदार 2 को लेकर एक ने लिखा कि फैमिली के साथ देख सकते हो, एकदम एंटरटेनिंग है, कॉमेडी सीक्वेंस याद रहेंगे। लेकिन शुभ्रा गुप्ता ने रिव्यू में इसको सिर्फ 2 स्टार्स दिए हैं, ये बोलते हुए कि ये लाफ अ मिनट
के पर बनना चाहती है लेकिन स्लैक हो जाती है। ट्रेलर और गाने जैसे पहला तू दूजा तू, जो कि डिसेंट बज़ मिलता है, बट वो बस गाने के कारण नहीं था, वो एक अजीब सी स्टेप के कारण था, है ना। और नॉस्टैल्जिया फैक्टर जो है वो सीधे तौर पर इस मूवी से मिसिंग है। मास सर्किट्स में स्पॉट बुकिंग से थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा के सामने स्क्रीन्स मिलना इसको बहुत मुश्किल है। अब क्यों नहीं चल रहा है इन फिल्मों का जादू, तो देखिए ये दोनों फिल्म्स इतने बड़े ओपनिंग पर तो नहीं जा पाएंगी। सबसे बड़ी वजह है इसका कंपटीशन। सैयारा जो कि अब 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है, और महाअवतार नरसिम्हा जो कि हर दिन एक अपना कीर्तिमान बना रही है। और ये दोनों जो मूवीज हैं ये अभी भी थिएटर्स में राज ही कर रही हैं। एग्जीबिटर्स सैयारा के शोज नहीं हटा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस डिमांड कर रही है। और ऐसा ही कुछ महाअवतार नरसिम्हा के साथ है, क्योंकि उसका वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी को एक डार्क हॉर्स बना चुका है। सन ऑफ सरदार 2 को स्क्रीन्स नहीं मिल रहे हैं। पीवीआर आइनॉक्स के 60% शोज जो हैं वो ये लोग मांग रहे थे, लेकिन एग्जीबिटर्स सिर्फ 35% दे रहे हैं। सिंगल स्क्रीन्स पे तो कुछ ओनर्स ने सैयारा और नरसिम्हा को प्रेफरेंस ही दिया है। धड़क 2 ने स्मार्टली 1000 स्क्रीन्स पे कंट्रोल्ड रिलीज की है, अर्बन मार्केट्स पे फोकस करके, लेकिन बज कम होने से ये भी स्ट्रगल कर रही है। दोनों फिल्मों के ट्रेलर्स और सॉन्ग्स में वो वाव फैक्टर भी नहीं था। सन ऑफ सरदार 2 का कॉमेडी थोड़ा सा आउटडेटेड लगा, और धड़क 2 के सामने मतलब सैयारा का जो रोमांटिक हैंगओवर है ना, वो अभी उतरा नहीं है। लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग हुआ, स्पेशली वीकेंड पे, तो ये दोनों फिल्में बाउंस बैक कर लेंगी। धड़क 2 को अर्बन ऑडियंस से काफ़ी उम्मीद है, और सन ऑफ सरदार 2 को मास बेल्ट्स में काफ़ी उम्मीद है। इंटरेस्टिंग बात यह है, मतलब स्पाइसी अगर मैं एक बात बताऊँ कि सन ऑफ सरदार 2 का रिलीज पहले 25 जुलाई को था, लेकिन सैयारा के ब्लॉकबस्टर रन की वजह से पोस्टपोन इसको कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग एडिनबर्ग, लंदन और पंजाब में हुई है, और इसमें रोहित शेट्टी का एक कैमियो भी है। लेकिन बज़ कम होने की वजह से अजय देवगन की मतलब रेड 2 का मुकाबला भी शायद ये मूवी ना कर पाए, मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं धड़क 2 एक रीमेक है। 2018 तमिल फिल्म पेरियरम पेरुमल का ये रीमेक है, और इसका सोशल मैसेज इंटरकास्ट लव स्टोरी के ऊपर है। लेकिन प्रमोशन में कंसिस्टेंसी नहीं रही, जिससे कि बस फीड हो गया। इंडस्ट्री में चर्चा है कि अगर ये दोनों फिल्म्स फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग रिव्यूज नहीं लाई, तो सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा वीकेंड पे भी छाए रहेंगे। प्लस सन ऑफ सरदार 2 का बजट 100 करोड़ है, तो इसे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट बॉक्स ऑफिस पे तो नहीं निकल पाएगा। एक बात और कि महाअवतार नरसिम्हा का सक्सेस ने इंडस्ट्री को एक शॉक दिया है। इस मूवी को किसी ने गिना ही नहीं था। इसने किंगडम और हरिहरा वीरमल्लू इन जैसी फिल्मों को टक्कर दे डाली है। ये दोनों फिल्में अब 3rd या 4th चॉइस बन चुकी हैं ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों सीधी सिंपल सी बात यह है कि भैया मार्केट में इस बार बहुत ही पिक्चरों को लेकर मारा मारी है, और लोगों को समझ में लिटरली नहीं आ रहा है कि भैया कहाँ से शुरू किया जाए। बॉक्स ऑफिस के ऊपर सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा का क्रेज अभी भी बना हुआ है। अब आपसे मेरी बस यही अपील है कि आप मुझे बताइए कि भैया आप कौन सी मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपको यही बताना है। कॉमेडी या रोमांस या फिर एक पौराणिक कथा के ऊपर बनी हुई मूवी, सब चीज़ें हैं इस बार आपके लिए, पूरा प्लेटर सचा हुआ है। तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करके बताइए कि भैया आप क्या सोच रहे हैं इस बार के वीकेंड के लिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।